हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पटेल अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अर्थ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये आप सभी ने सुना होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज़्यादातर केसेस जब होता है जब किसी चीज़ का मर्डर हो जाता है या किसी इंसान का रैप हो जाता है। उस कंडीशन में बोला जाता है कि आप डीएनए टेस्ट से पता कर सकते हैं कि किसने रैप किया है या किसने मर्डर किया है। तो आपने भी ये सोचा होगा कि ये पता कैसे चलता है। वह जो सैंपल लेते हैं उससे कैसे पता चल सकता है कि किस इंसान ने उसका रैप किया है या किस इंसान ने उसका मर्डर किया है। ठीक है, तो वह पता लगाते हैं उस जो सैंपल लिया गया है उसके जो उससे जो डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे यह पता चलता है कि किसने मर्डर किया है या किसने नहीं किया है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बहुत बड़ी एक प्रोसेस होती है, उससे हम पता कर सकते हैं। तो आज उसी प्रोसेस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। A technique used by a scientist to distinguish between the individual of the same species using only the sample of the DNA। देखिए, सेम स्पीशीज के हैं दोनों, जिसने ए ने मर्डर किया है वह भी सेम स्पीशीज का है, वह भी ह्यूमन है। ठीक है, और जो बी है जिसका मर्डर हुआ है वह भी सेम स्पीशीज से आता है। तो हमें इन सेम स्पीशीज के पर्सन को डिस्टिंग्विश कौन करता है? डीएनए करता है। उसी डीएनए का सैंपल लेकर हम यह पता लगा सकते हैं कि किसने मर्डर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इन्वेंट किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने किया था 1985 में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? एलेक्स जेफरी ने की थी 1985 में। अब सवाल आता है कि हम किस चीज़ का सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ का सैंपल ले सकते हैं। ब्लड हो गया, हेयर हो गया, सीमेन हो गया, बॉडी टिश्यू सेल हो गया, या कॉन्डम किसी प्रकार का मिला है तो वो भी ले सकते हैं, सलाइवा ले सकते हैं। ठीक है, हम इनमें से किसी भी प्रकार का सैंपल ले सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो किस इंसान का डीएनए है। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर हम स्टेप्स की, तो इसमें सबसे पहले आता है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। सबसे पहले हम जो भी सैंपल लिया है वहाँ से हमको क्या एक्सट्रैक्ट करना होगा? डीएनए एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल इज नीडेड टू द आइसोलेट। अब हम क्या करेंगे? डीएनए का आइसोलेट करेंगे। कहाँ से? सैंपल से। अब क्या करेंगे उस डीएनए का? डाइजेशन ऑफ द डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंजाइम्स को हम उसमें उस डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिला देंगे जो कि उस डीएनए को क्या कर देंगे? कट कर देंगे, यानी कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। डीएनए इज कट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। किसके मदद से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हम उसे क्या करेंगे? डीएनए को कट कर देंगे। अभी हमने क्या किया? दो प्रोसेस में डीएनए को सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया और उस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब देखते हैं आगे। ठीक है, जो कॉमनली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं वो रहते हैं HINFI, HEA3। ये कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहते हैं जो मेनली यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर रिएक्शन की बात करें तो इसके बाद इसको इंक्यूबेट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंक्यूबेट किया जाता है पूरी रात के लिए। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 37 डिग्री सेल्सियस के लिए इसे क्या किया जाता है? इंक्यूबेट किया जाता है। अगर फिर से करें तो सबसे पहले डीएनए का आइसोलेट करेंगे, कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे, रात भर उसे 37 डिग्री सेल्सियस के लिए इंक्यूबेट करने के लिए छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। अब जो डीएनए हमारे पास कट के आए हैं, कुछ बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, तो अब उसे हम क्या करेंगे? उनके साइज के हिसाब से बांट देंगे। जैसे हमारे घर में जो कचरा रहता है हम उसे अलग अलग कर देते हैं, जैसे रद्दी अलग कर देते हैं, प्लास्टिक अलग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स आए हैं हम उन्हें अलग अलग साइज के हिसाब से सेपरेट कर देंगे। अब ये साइज के हिसाब से सेपरेट कैसे होंगे? ये होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक प्रोसेस होती है, उसमें रहता है। इसमें क्या करते हैं कि एक जेल लेते हैं, मेनली एग्रोस जेल लिया जाता है। एग्रोस जेल या किसी प्रकार का जेल ले सकते हैं। ठीक है, उसमें डीएनए को रन करवाया जाता है। तो जो डीएनए रहता है वो कौन सा रहता है? नेगेटिवली चार्ज रहता है। नेगेटिवली चार्ज किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव ओर अट्रैक्ट होगा। तो देखिए, नेगेटिव डीएनए पॉजिटिव की ओर रन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए जो छोटे फ्रेगमेंट्स रहेंगे वह ज़्यादा दूरी तय करेंगे और जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स रहेंगे वह कहाँ तक जाएंगे? छोटी दूरी तक जाकर रुक जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जिसमें सारे डीएनए रन करते हैं ऑन दी, और इससे हमको क्या मिलेंगे? सेपरेट हो जाएंगे साइज में। ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? द फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन देयर साइज यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस।
the DNA is negatively charged, so it attracts toward the positively charged. The shorter DNA fragments move faster than the longer fragments and the DNA is separated on their size. अब देखिए, अगर मुझे सैंपल को टैकल करना है तो जेल है, वो जेल के फॉर्म में जो भी अभी अपना डीएनए जो बना है वो जेल के फॉर्म में, इसीलिए उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि वाटरी हो सकता है गिर जाए तो पूरा वो ख़राब हो सकता है। तो इसी कारण से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, हम उसके क्या करेंगे, उस कॉपी को या उस डीएनए के फ्रेगमेंट को एक नायलॉन शीट पर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। आपने ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ी होगी, और अगर नहीं किया तो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में कवर्स कर दूंगा। 3 प्रकार की मेनली ब्लॉटिंग होती है, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग्स। ठीक है, ब्लॉटिंग का अर्थ होता है कि हम किसी भी जेल से किसी नायलॉन शीट या किसी मेम्ब्रेन पर उस डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे, तो उसी को हम ब्लॉटिंग टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, अगर डीएनए ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, साउथर्न ब्लॉटिंग। अगर आरएनए किया जा रहा है तो नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, और अगर प्रोटीन का ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। हम एक एक करके एक ब्लॉटिंग को अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जेल से नायलॉन में क्या ट्रांसफर हो जाएगा, डीएनए को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, एडिंग क्या होगा, प्रोबिंग। देखिए, प्रोबिंग, आपको पता है कि हमारा जो डीएनए रहता है 99.99% सेम ही होता है। कितने परसेंट, 99.99% सेम होता है, सिर्फ जो 0.01% डिफरेंट होता है। ठीक है, जो कि डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, हम उसी डीएनए के सेगमेंट्स को पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबिंग करेंगे। प्रोबिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ताकि जो हमारा प्रोब है, जो हमारा नायलॉन शीट पर डीएनए है, वह हमें अलग ही दिखाई देना चाहिए। हम तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें प्रोब मिला देते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव मिला देते हैं। एडिंग द रेडियो एक्टिव और द कलर्ड प्रोब टू द नायलॉन शीट विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेटेड सीक्वेंस। तो इसमें क्या होगा कि वो प्रोब जाकर किससे बाइंड हो जाएगा, उस टारगेटेड सीक्वेंस से जाकर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, ईच प्रोब इज अटैच्ड टू वन और द मोर देन स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें क्या होगा कि या तो एक से भी अटैच हो सकता है या ज़्यादा से भी अटैच हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने प्रोब डाल दिया है, जो स्पेसिफिक प्रोब है वो वहाँ जाकर अटैच हो चुका है, बाकी अभी भी रखे हुए हैं, हम उसके हम वॉशिंग करके थ्रू आउट बाहर कर देंगे। लेकिन प्रोबिंग क्यों की जाती है, ताकि हम स्पेसिफिक डीएनए जिस पर हमको स्टडी करना है वो हमको अलग ही दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबिंग ऐड कर देते, ताकि वह एक टारगेटेड सीक्वेंस के साथ जाकर बाइंड हो जाए। ठीक है, अब होगा हाइब्रिडाइजेशन। मेम्ब्रेन इज वॉश टू रिमूव द नॉन स्पेसिफिक क्लियरिंग दैट बैकग्राउंड। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि अभी जो अपन ने रेडियो एक्टिव मिक्स किया था, जो डीएनए से टारगेटेड सीक्वेंस से बाइंड हो गया है वह तो ठीक है, लेकिन जो बाकी नॉन स्पेसिफिक जो हैं उनको रिमूव करना होगा, ताकि हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो जो मेम्ब्रेन है हम उसको वॉश कर देंगे, ताकि हम हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। अब देखिए, वॉश हो गया है, सारा बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है। अब हम उसका क्या करेंगे, ऑटोडायोग्राफी में हम क्या करेंगे, टू डिटेक्ट द सीक्वेंस इन द जीनोमिक बाउंड्री विद द हाइब्रिडाइजेशन रेडियो एक्टिव प्रोब्स ऑन द मेम्ब्रेन। ऑडियो डायोग्राफी में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डीएनए के स्ट्रैंड्स आ चुके हैं, अब हम उस डीएनए के स्ट्रैंड्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो कैसे स्टडी करेंगे, उसी को हम बोलते हैं ऑटोडायोग्राफी। ऑटोडायोग्राफी में क्या करते हैं, एक्सरे की फिल्ड्स में जो रहती है उसमें हम देखते हैं कि डीएनए के बैंड्स किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो जो डीएनए के बैंड्स रहते हैं वो एक बारकोड के फॉर्म में दिखाई देते हैं, उसी जो बारकोड फॉर्म में जो हमें शो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। और अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस को हम कहाँ भेज देंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देंगे। अब यह डीएनए इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा, जिसमें क्या पता लगेगा कि ये किस इंसान का डीएनए है। अब हम समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होता है। अब हमारे पास पूरी तरीके से फिल्म में एक्सरे की फिल्म में आ चुका है, अब हमें इसे सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास आजकल कई प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जो कि इस डीएनए को क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, लास्ट प्रोसेस हमारी कौन सी रहती है, इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस में मैंने जैसे ही बताया पहले, क्राइम, फॉरेंसिक साइंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, पेरेंटल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर जो कि कहीं में होता है, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स का डिटरमिन कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसीलिए हम भी डीएनए टेस्ट करवाते हैं।
ठीक है। अगर हम इसको पूरी प्रोसेस को समराइज करें तो ये हमारे पास टेबल रहती है। सबसे पहले प्रोसेस कौन सी रहती है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे? हम उसे स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, स्मॉल और लार्ज डीएनए को क्या कर लेंगे? सेपरेट आउट कर लेंगे। उस ट्रांसफर ऑफ डीएनए को हम काय में कन्वर्ट कर देंगे? काय पे ट्रांसफर कर देंगे? नायलॉन शीट पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम प्रोबिंग करेंगे ताकि हम उस पर प्रॉपर स्टडी कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे? कलर्ड रेडियो एक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ताकि उसका हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकें। ऑडियो ट्रायोग्राफी करेंगे, हम उसमें एक्सरे के फिल्म में हम उसका क्या करेंगे? प्रॉपर एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन से प्रकार का डीएनए था या किसका डीएनए था। तो यह थी हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसके नोट्स चाहते हैं तो मैंने अपनी पीडीएफ फॉर्म में नीचे लिंक प्रोवाइड करवा दी है। जो पीडीएफ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अगर हम उसकी बात करें पासवर्ड की तो उसका डीएनए उसके पासवर्ड है बायोलॉजी अर्थ, ठीक है। सभी स्मॉल लेटर में रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।